फिजिक्स में यदि आप आते हैं तो फिजिक्स में क्या है, तो फिर बात आती है कि भाई फिजिक्स को तो सर मैथ का भाई कहते हैं, फिजिक्स तो बहुत हार्ड होता है, फिजिक्स में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स तो अच्छे अच्छे को पसीना छुड़ा देता है। ये सारी चीज़ें इवन आप भी पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा। लेकिन देखिए, हर चीज़ के दो नज़रिया होता है किसी भी काम को करने का। अगर हम किसी काम में बेहतर तरीके से करते हैं, जैसे अब रोटी बनाने की बात लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो अब बहुतों को नहीं आती है तो वो चाहकर भी जो है गोल गोल रोटी नहीं बना सकते हैं। मुझे भी नहीं आती थी, पर मैं पढ़ने गया तो मैं सीख गया। तो छोटा सा काम है रोटी या टाई लगाना, बहुतों को टाई लगानी नहीं आती है, तो अब उनके लिए चीज़ें हार्ड हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप यदि एक स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया है कि भैया हमें साइंस साइड ही पढ़ना है, हमें साइंस में आगे बढ़ना है, तो फिर आपके मुखवाणी से ये चीज़ें शोभा नहीं देती है किसी भी चीज़ को लेकर, हार्ड या इजी। हाँ, एक मालूम है कि भाई लोग कहते हैं हार्ड इजी, खुद भी फील होता है, बट एक अपना एक फोकस होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो, चाहे हार्ड हो चाहे इजी। कहते हैं ना, किसी का बच्चा है, अब वो बच्चा चाहे काला हो या गोरा हो, प्यार तो तब भी करना है उसको, अपने बच्चे से सबको प्यार होता है। तो वैसे ही ये आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो इजी हो हार्ड हो कुछ भी हो, आपका तो करना ही करना है। तो ये माइंड से ही हटा दो आप कि हार्ड है कि इजी है, आप ये जस्टिस ही मत करो कि ये हार्ड है ये इजी, सब नहीं करना है। एकदम जो है ना, आपको माइंड में ये डर को हटा के आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिजिक्स में मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी। जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैं पूरा बेसिक मैथ का एक पीडीएफ है और कुछ वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो फिजिक्स में हेल्प आएगा, इवन केमिस्ट्री में भी हेल्प आएगा। जो मैथ वाले हैं, खैर वो तो मुझे मालूम है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और बाकी भी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि बायोलॉजी वाला कोई है तो उसको फिजिक्स हार्ड लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत हार्ड मैथ नहीं होता, और जितना रिक्वायर्ड है मैंने बेसिक में ही सारा बता दिया है। तो जो फिजिक्स का बेसिक वीडियो है उसको आपको एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, जिसको जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से वो कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो बेसिक में थोड़ा इंटीग्रेशन आता है, जिसको हम लोग थोड़ा डिफ्रेंसिएशंस आता है इसमें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैथ का अलग हो जाता है, यहाँ पर अलग रेट ऑफ चेंज में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं पढ़ाऊंगा भी लाइव में, ऐसी बात नहीं, लाइव में चलेगा भी। तो वो थोड़ा सा अगर आप मतलब शुरुआत में अगर फिजिक्स को आपने संभाल लिया तो आगे आप पूरा फिजिक्स को संभाल लेंगे। और शुरुआत में अगर आपका फिजिक्स गड़बड़ा गया या डगमगा दिया, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है कि रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस आपके पास है, कभी भी आप मन करे तो बाद में रिपीट कर सकते हैं। हमारे टाइम में तो चीज़ें थी नहीं। जब मैंने फिजिक्स क्लास ज्वाइन किया था तो मैं एक तो लेट ज्वाइन किया था, कुछ क्लासेस निकल चुकी थी और बेसिक ही था, और साथ में जो है हम लोग हम मेरा मैं एक मेरा दोस्त था, हम दोनों जाते थे, और कम से कम 1000 बच्चे तो बैठते ही होंगे। तो पटना में थे, तो उसमें क्या था, बस हम लोग डायरी में लिख के, कॉपी में लिख के आ जाते थे, घर पे रिवीजन ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, हम रिवीजन ही नहीं करते थे। क्लास में जो समझा समझा घर पे आके छोड़ दिया। 3 महीना बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन रात में जो है टहलते हुए ऐसे जा रहे थे, तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यार हम लोग बाहर रहते हैं, रेंट भी देते हैं, बाहर का खर्चा भी है, घर से पैसा भी लेते हैं, और फिर हम जिस पर्पज़ से बाहर पढ़ने के लिए आए हमें वही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने का। बोला बात तो सही है भाई, घर से बाहर दूर रहना है और बाकी जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये हुआ कि डिसीजन ने कुछ तो करेंगे जिससे कि फिजिक्स हमारे लिए आसान हो जाए। हमने कहा ठीक है, हम सीनियर की हेल्प लेंगे या इसका रिवीजन करेंगे। तो हमने उस दिन डिसाइड किया और शुरुआती फर्स्ट पेज से एक एक पेज पे 2-2 घंटा, 1-1 घंटा देता था, उसको पढ़ना शुरू किया। यकीन मानिए पूरा बेस जैसे हम लोग कंप्लीट हुआ, पूरा फिजिक्स हमारे लिए आसान हो गया। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इसका शुरुआती होता है, शुरुआती आपने पहली इसका सुलझा दिया। तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में अगर आप कहीं से भी एंटर करेंगे, मैंने इसलिए कहा था केमिस्ट्री आपके लिए बहुत प्यारा है, कहीं से भी एंटर करेंगे आपको पूरा समझ में आता है केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक का सीक्वेंस थोड़ा चलता है, बाकी आप कहीं भी घुसेंगे फिजिकल में या इनऑर्गेनिक में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कुछ मूवी ऐसे होते हैं जहाँ कहीं से भी आप देखिए आपको समझ में आएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जिनको आपने मिस कर दिया, उसके बाद आपको देखने में समझ में नहीं आएगा। अब समझिए इस बात को। मेरा दोस्त हमेशा मूवी देखता था और बीच में मैं आ गया आधा घंटा बाद, तो मैं बकबक ज़्यादा करता हूँ, तो वो क्या करता था, बड़े प्यार से पहले उसको पॉज करता था और बोलता था बैठो, और 5 मिनट में पूरी कहानी बताता था वो, और बोलता था ये हीरो है, इसका ये नाम है, ये हीरोइन है, ये हुआ है अब तक, अब आगे से कुछ भी मत बोलना, चुपचाप देखो आराम से। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से जो है आपको जो है बेसिक वाला कंप्लीट कर लेना है। जैसे बेसिक कंप्लीट होगा फिजिक्स आपके लिए ईजी होगा। फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पे चलेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह में आएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप वर्क एनर्जी पे आएंगे तो ये थोड़ा सा आपका ये रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है,
तो ये फिजिक्स की चीज़ें रही। आप लोग अगर कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग, जैसे बायोलॉजी का मैंने बताया, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई मन में हो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम सब मिल के आज बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी कुछ ऐसा हो तो है, किसी को तो बोल सकते हैं, या कोई भी बात अपनी रखनी हो तो रख सकते हैं। बाकी फिर मैं मैथ पे आऊँगा। और भी कुछ मुझे बताना है, किसी के पास कुछ है बताना चाहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे पूछना चाहता हो? किसी के पास नहीं है? नो सर, अभी तो नहीं है। चलिए ठीक है।